हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मोमिस्तान। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको किस तरीके से सोना चाहिए, यानी करेक्ट पोजीशन क्या होती है और कैसे आप जो है अपनी स्लीप को और बेटर बना सकते हैं। और मैं आपको डेमो भी करके दिखाऊंगी कि कैसे आप करेक्ट तरीके से सो सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रेगनेंसी, पेरेंटिंग और किड्स रेसिपीज़ जैसे वीडियोस देखने के लिए मोमिस्तान को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। वेलकम टू मोमिस्तान। तो अगर आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यानी कि पहले 3 महीने चल रहे हैं तो उस वक्त आप किसी भी पोजीशन पे सोएं, उससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अनलेस एंड अनटिल आपके डॉक्टर ने मना किया हो, पेट के बल सोने के लिए मना किया हो। अदरवाइज पेट के बल भी आप अगर सोने की आदत है तो आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, क्योंकि बेबी आपका इतना छोटा होता है, यूटरस का साइज भी छोटा होता है, तो आपके बेबी को हार्म नहीं पहुंचेगा अगर आप कभी कदार पेट के बल भी सोते हैं तो। लेकिन जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है, पेट के बल सोना तो बिल्कुल भी आपको नहीं करना है, बिकॉज ये ऑब्वियसली जो आपका ग्रोइंग बेबी है उसको हार्म कर सकता है। तो पेट के बल सोना बिल्कुल भी नहीं है आपको। इसके अलावा स्लीपिंग ऑन योर बैक, मतलब पीठ के बल, जैसे मुझे आदत है मैं पीठ के बल सीधा सोने की, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ये पोजीशन सबसे कंफर्टेबल लगती है, लेकिन सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में ये पोजीशन भी अच्छी नहीं मानी जाती है। थोड़ी देर के लिए आप लेटे या सोए हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रोलॉन्ग टाइम, मतलब कि पूरी रात अगर आप इस पोजीशन पे ज़्यादा समय के लिए सो रहे हैं तो उससे क्या होता है कि आपका बेबी, आपका यूटरस जो है उसका पूरा का पूरा वजन जो है आपकी इंटेस्टाइन्स पे पड़ जाता है। और एक नस होती है वीना कावा, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो भी इससे दब सकती है। प्लस ये बेबी को प्रॉपर ब्लड फ्लो भी नहीं प्रोवाइड कर पाता है। एज ए रिजल्ट ऑफ ऑल दीज थिंग्स आपको बहुत सारे डाइजेशन इश्यूज, बैक पेन इश्यूज होते हैं, आपको लेग्स में स्वेलिंग वगैरह हो सकती है, आपके बेबी को प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड फ्लो पहुंचने में थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है एज कम्पेयर टू लेफ्ट साइड स्लीपिंग। इसलिए बैक पर भी देर तक लेटना जो है वो अवॉइड करें। इसलिए बैक स्लीपिंग भी ड्यूरिंग सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर आपको अवॉइड करनी है। सबसे बेस्ट स्लीपिंग जो होती है वो होती है स्लीपिंग ऑन योर लेफ्ट साइड, मतलब अपने बाईं करवट लेकर आप जब सोते हैं तो उससे क्या होता है कि आपके लिवर, आपके किडनी वगैरह पे प्रेशर नहीं पड़ता है, जिसकी वजह से आपको डाइजेशन इश्यूज नहीं होते हैं, आपको पैरों वगैरह में स्वेलिंग वगैरह से बचाव होता है। और ये जो पोजीशन है लेफ्ट साइड स्लीपिंग, ये आपके बच्चे को मैक्सिमम ब्लड फ्लो पहुंचाती है, जो आपकी ग्रोइंग बेबी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसलिए डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि लेफ्ट साइड स्लीपिंग स्पेशली ड्यूरिंग सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर हमें मोस्ट ऑफ द टाइम रात भर हो सके तो करनी चाहिए। और दाईं करवट यानी राइट साइड में अगर आप सोना चाहते हैं तो आप बीच बीच में जब करवट बदलते हैं तब आप सो सकते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन कोशिश करें जितना हो सके आप लेफ्ट साइड में ही सोएं, बिकॉज उसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं आपके और आपके बेबी के लिए। तो कई बार बहुत सारी महिलाओं को लेफ्ट साइड में सोना, वो भी प्रोलॉन्ग पीरियड तक सोए रहना बहुत मुश्किल हो जाता है एंड उनको बैक पेन और दूसरी तरीके की प्रॉब्लम आती है। तो कैसे हम लेफ्ट साइड पे कंफर्टेबल होके सो सकते हैं और इस पोस्चर को मेंटेन कर सकते हैं, ये मैं आपको अभी डेमो करके दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी कि बेड पे आपको जाना कैसे है। तो बेड के बीच में जहाँ से आप सोना चाह रहे हैं, इस कॉर्नर या इस कॉर्नर से जाने की बजाय आप बिल्कुल बीच से इस तरीके से कंफर्टेबल होके बैठें। एक पैर ऊपर करें, फिर दूसरा पैर ऊपर करें, उसके बाद धीरे धीरे अपने आप को लेफ़्ट साइड में लाएं और एक तकिया अपने सर के नीचे आपको रखना है और अपना लेफ़्ट हाथ जो है उसका सपोर्ट लेते हुए आपको लेट जाना है। तो यहाँ पर मैंने लेफ़्ट करवट ले ली। इस तरीके से आप लेफ़्ट करवट लेने के बाद आपको जो है पिलोज़ का सपोर्ट चाहिए होगा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके बैक पे जोर नहीं पड़ेगा, बैक पेन वगैरह इससे उसमें बहुत आराम मिलेगा और आप एक अच्छी नींद, कंफर्टेबल नींद सो पाएंगे और आपके स्टमक पे भी प्रेशर ज़्यादा नहीं पड़ेगा एंड आप देर तक इस पोजीशन पे सो पाएंगे। तो यहाँ पर मैं एक और पिलो ले रही हूँ, एक मैंने सर के नीचे रखा है, ये दूसरी पिलो जो है ये मैं अपने पैरों के बीच में रखूँगी इस तरीके से। तो इस तरीके से आपको पिलो को रखना है पैरों के बीच में, से बहुत आराम मिलेगा आपको एंड बैक पेन, स्टमक पे प्रेशर नहीं पड़ेगा। और आप एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए बैक पे भी एक पिलो रख सकते हैं। तो यहाँ पर एक पिलो जो है वो मैं अपने बैक पे भी लगा दे रही हूँ। आप एक छोटी पिलो या कुशन या फिर आप टॉवल को फोल्ड करके भी आप अपने बैक पे रख सकते हैं। और एक पिलो, सॉफ्ट पिलो आप यहाँ पर स्टमक के पास रख सकते हैं जिससे कि स्टमक को भी सपोर्ट मिले।
तो यहाँ पर जो मैंने बैक पे तकिया रखा है, तो उससे ये भी होगा कि जब मुझे टर्न करना होगा तो टर्न करने के बाद ये वाली पिलो अगर मैं हटा रही हूँ तो फिर इस पिलो को मैं ले सकती हूँ अपने पैरों के बीच में, और इस पिलो को मैं अपने बैक पे कर सकती हूँ, जो कि काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है मेरे लिए। अगर आपको सीधा लेटना है, मतलब पीठ के बल या करवट लेना, थोड़ी देर के लिए आप लेटना चाहते हैं, उसके लिए आपको जो है तकिए को रखना है अपने नीज़ के अंडर इस तरीके से। और बैक में यहाँ पर मैंने 2 पिलोज़ ले ली है, जिससे कि थोड़ा सा मैं रिक्लाइनिंग हो गई हूँ, एक के ऊपर एक पिलो। और इस तरीके से आप जो है लेट सकते हैं, मतलब आपके पैरों पे ज़ोर नहीं पड़ रहा, आपके पेट पे ज़ोर नहीं पड़ रहा है। और थोड़ा सा पैर को आप अपार्ट करके लेटें, मतलब लेग्स को हल्का सा वाइड रखें, और इस तरीके से आप बहुत कंफर्टेबल होके सीधा रिक्लाइनिंग लेट सकते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आपको बेड से उठना कैसे है। जब आप सो के उठते हैं तब आपको कैसे उठना है जिससे कि प्रेशर वगैरह नहीं पड़े। तो हमेशा ध्यान रखें कि झटके से आपको बिल्कुल भी नहीं उठना है, कभी भी झटके से आपको ना बेड पे जाना है ना ही बेड से उठना है, ये बात आप ध्यान रखें। ना ही करवट वगैरह लेने के टाइम भी आपको सब कुछ आराम आराम से करना है। तो उठने के वक्त आप मान लीजिए इस साइड थे और आपको इस साइड उतरना है, तो उठने के वक्त मान लीजिए आपकी पोजीशन दूसरी तरफ थी, तो आप पहले टर्न हो जाइए, जिस तरफ से आपको उतरना है उस तरफ टर्न हो जाइए। और अपने नीज़ को आपको जो है वो फोल्ड रखना है, सीधा नहीं रखना है उतरने के टाइम, फोल्ड रखिए। और ये जो ऊपर की तरफ हाथ है, इससे हम सपोर्ट लेते हुए उठेंगे। तो इस हाथ को यहाँ पर आप ऐसे रखिए और आराम आराम से आपको जो है उठना है। ये दोनों हाथ के सपोर्ट से आप उठिए धीरे धीरे करके। और इसके बाद अपने एक पैर फिर दूसरे पैर को आगे करिए, फिर धीरे धीरे आगे खिसकते हुए, या किसी की आप हेल्प ले सकते हैं, उन्हें बुला सकते हैं, उनको पकड़ कर आप उठ सकते हैं, या फिर आप बेड के जब कॉर्नर में पहुंच जाए तो यहाँ पर ऐसे पकड़ते हुए पैर को नीचे रखते हुए आपका बैक जो है वो थोड़ा सीधा ही रहे, आपको पेट के बल झुकना नहीं है। तो इस तरीके से आप जो है आराम से उठ जाइए। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल मोमिस्तान को ज़रूर सब्सक्राइब करें अलॉन्ग विद नोटिफिकेशन बेल, ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियोस आपसे मिस ना होने पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू सून विद अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।